काजी इरफान साहब, एशियन मेल में आपका वालियाना इस्तकबाल। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि जो ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में जो भी आपके सवालात हैं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका तसल्ली बख्श जवाब दूँ और जो हमारे सुनने वाले हैं उनको भी जो मेरे जवाब हैं उनसे उनको फ़ायदा होगा। काजी इरफान साहब, एक सवाल आपकी खिदमत में है। आप बहसत शहरी भी और बहसत एक सरबराह इस इदारे की भी जवाब देंगे उसका। हाल ही में जो है कुछ अर्सा पहले यहाँ बाईपास पे एक एक्सीडेंट हुआ बदकिस्मती से, जिसमें 2 जानें चली गई। एक तो ज़ख्मी हुआ, बाद में शायद वो भी, उसके बारे में अल्लाह करे कि वो ठीक हुआ हो, बहरहाल क्रिटिकल हालत में था। तो बहुत ज़्यादा जो है उसको मतलब एक हाइक मिली उससे कि एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए छोटे से, क्योंकि वो बच्चे भी छोटे बच्चे और टीनेजर थे और थार गाड़ी चला रहे। ये इतने इरेस्पॉन्सिबल लोग क्यों हैं? तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाँ, अगर हम एग्जीक्यूटिव की बात करें जिसमें मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो एग्जीक्यूटिव जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए है, इन्फोर्स करने के लिए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं MVA मोटर व्हीकल एक्ट के। लेकिन एक जिम्मेदारी एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी हमारी ये भी है कि जो एलिजिबल एज है एक गाड़ी चलाने की, जब हम अपने बच्चों को गाड़ी चलाने की इजाज़त दें, वो पहले देखें कि क्या इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। पहले सबसे पहले ये एलिजिबल है। अगर एलिजिबल है, क्या इसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है वो गाड़ी चलाने की जो वो चला रहा है। एज अ पेरेंट हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट कैन नॉट गो टू एवरीबडीज प्लेस और उसको फिर देखे कि कौन सा वैलिड है, कौन सा एलिजिबल है गाड़ी चलाने के लिए और कौन सा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें शेयर करनी पड़ेगी। क्या मैं एक चीज़ यहाँ पर कहने से शायद इज्तनाब नहीं करूँगा, गुरेज़ नहीं रहूँगा। अवेयरनेस जो है करने में जो महकमा ट्रांसपोर्ट है पीछे रहा है, अवेयरनेस की कमी है। कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसके घर में गाड़ी होगी और उसको ये ना पता हो कि गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की बात तो है। अब बाकी चीज़ें मैं अवेयरनेस हेलमेट के लिए कह सकता हूँ, मैं अवेयरनेस सील्ड बेल्ट लगाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि अभी हमारे कल्चर नहीं बनाया रफ ड्राइविंग, लेकिन रफ ड्राइविंग सबसे पहले आपके पास कोई बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपको एलिजिबल बनाता है कि आप गाड़ी चलाएं। पेरेंट कैसे इतने इरेस्पॉन्सिबल हैं कि अपने बच्चे की जान का ख्याल नहीं है, अहमियत नहीं है उसकी ज़िंदगी का उसके पास। ये तो मुझे लगता है कि हमें माहिर नफ्सियात और जो हम इतने बेहिस कैसे हो गए हैं कि हमें चलिए छोड़िए, सोसाइटी का छोड़ लेते हैं, हमें जो आपने एक्सीडेंट, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट देखा उसमें जिनकी गाड़ी थी उन्हीं का बच्चा उसमें लॉस हो गया, परहैप्स उसकी डेथ हो गई। तो आप खुद समझ सकते हैं। चलिए हम सब कुछ आज हमारे जो सोसाइटी में ये है कि हम आजकल ऐसे भी हम कहते हैं कि हम बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस बच्चे के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, जब वो नहीं रहेगा खुदा न खास्ता, तो फिर ये दौलत किस काम की। हाँ, अवेयरनेस है। अब इस एक्सीडेंट से, हालांकि इतना अनफॉर्चुनेट था तो फायदा कोई नहीं, एक तो हुआ कि, लेकिन हर एक इंसान की जो कॉन्शियस है, हर एक इंसान का जो जज्बा है अपने बच्चों, वो थोड़ा सा हिल गया है। लाइसेंस होने के बावजूद भी अगर कोई रैश ड्राइविंग में इन्वॉल्व हो, देन वी हैव गॉट ट्रैफिक डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट वाले हैं। हर एक रोड का एक स्पीड लिमिट होता है, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि अगर हम फिगर्स की बात करें, I'm of the opinion that we should actually encourage that more and more women should come on the roads and they should be drivers. क्योंकि I consider it as a part of empowering them. गाड़ी चलानी आई तो घर में एक लेडी को गाड़ी चलानी आई, आप खुद समझ सकते हैं आप उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं। एनीवेज, जो आपने कहा कि दैट वी हैव अ वेरी सॉलिड हमारा एक सिस्टम है लाइसेंसिंग का। इनफैक्ट हमारे यहाँ लोग यही कंप्लेंट करते हैं, आप छोटी सी गलती पे भी आप हमारी जो ड्राइविंग टेस्ट है, ड्राइविंग स्किल टेस्ट है, उसमें आप हमें फेल कर। मैं ओनली 6% जो खवातीन है वो लाइसेंस होल्डर्स है। अच्छा, ये मैं आपको फिगर्स की बात कह रहा हूँ। उसके बाद मैं कह रहा हूँ, मैं पर्सनली एनकरेज करता हूँ, बट हम कश्मीर में कितना है? का वो नंबर मेरे पास फिगर नहीं है, दैट भी मैंने मुल्क की अप्रॉक्सीमेटली
यही होगा, 6% होगा, यहाँ तो कम ही होगा, मुझे लगता है 4 to 4% होगा, क्योंकि बाहर जो कॉर्पोरेट प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं और वहाँ एक कल्चर भी है। इसकी वजह यहाँ बहुत देर तक कल्चर नहीं था लड़कियों का गाड़ी चलाना, पहले वो समझा जाता, लेकिन टू व्हीलर्स में अब क्योंकि हमारा 2015-16 में जो है उस वक्त ये हुकूमत ने जो है कॉलेज गोइंग गर्ल्स को स्कूटीज दी थी। क्या उस वक्त उनकी लाइसेंस वगैरह, यानी वो भी विदाउट लाइसेंस ही थी? नहीं, इसलिए हम तो एलो नहीं करेंगे, हम एलो नहीं करेंगे। अब कोई उस वक्त जब वो लाइसेंस, उस वक्त क्या सिस्टम था वो मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। अच्छा। वैसे मुझे लगता है कि हर एक डिपार्टमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उन्होंने इंश्योर किया होगा कि दैट दे हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स और उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस हो। अब इनकेस अगर कोई वायलेशन होगा तो वी आर ऑन द ग्राउंड, रोड्स पे हम ही होते हैं, हमारी टीम्स होती है, ट्रैफिक की टीम होती है, और जब हमें लगेगा चेक करके किसी के पास लाइसेंस नहीं होगी से जो है सिलसिला यमन कशर पे द्राल वन ऑफिस के बाहर बैठे हैं आपके डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिस्ट्रिक्ट्स में, क्या करते हैं तो लोगों को लूट रहे हैं 2-2 हाथों। लाइसेंस की कीमत 12-12 हज़ार, 10-10 हज़ार लगाई रखी है। इसको कैसे रोका जा सकता है? इनके ऑफिसर्स को, मेरे ऑफिशियल्स को स्ट्रिक्ट डायरेक्शन देंगे दैट दे शुड बी अवेलेबल इन द ऑफिसेस। जब आप ऑफिस में बैठते हैं, आप भी अचानक ही आ जाए, सो आई वाज अवेलेबल इन द ऑफिस। अगर मैं अब ऑफिस में नहीं रहूंगा तो लोगों के पास कोई 20 किलोमीटर चल के आता है, कोई 30 किलोमीटर चल के आता है। जब उसको कोई बंदा ना मिले, मे बी ही कैन बी टेकन फॉर अ राइड, कोई बंदा उसको मिल सकता है कि कोई आसान रास्ता ढूंढते हैं, आसान रास्ता, तो लोग बार बार ट्रैवलिंग। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहूँ कि जो इस सिस्टम को जिसने काट दिया है, अब कुछ है, देयर आर सम इंस्टेंसेस जहां में अभी भी कंप्लेंट्स आ रही है। हमारी 90% जो सर्विसेज हैं दैट हैव बीन कन्वर्टेड ऑनलाइन, वो अब ऑनलाइन है, आपको ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें 2-3 चीजों के लिए आपको ऑफिस आना पड़ता है, इंस्पेक्शन के लिए, फिटनेस के लिए। हम उसका भी अभी सिस्टम एग्जामिन कर रहे हैं कि उसका हम एक सिस्टम ऐसा बनाए कि जिसमें लोगों को यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। अब इशू क्या है कि आप लर्नर्स लाइसेंस घर से आप अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। हाँ, बट आप स्टिल ऑफिस आते हो, आप लर्निंग लाइसेंस का रिजल्ट आपको SMS आ जाता है। वंस हम अप्रूव कर देते हैं, यू गेट 2 मिनट आपने गाड़ी रखी, 2 मिनट मीन्स 120 सेकेंड्स के लिए आपने एक इम्पेडिमेंट खड़ा कर दिया है दूसरे लोगों के लिए। आपने ट्रैफिक का निज़ाम बिल्कुल आपने हाईजैक कर दिया बिकॉज ऑफ दैट वायलेशन। दैट्स व्हाई फाइन है। आप बोल रहे हैं कि फाइन जो है इट्स फॉर इनिशियल ऑफेंस। लॉ को जो है इस अमले की जानिब से मिसयूज नहीं किया जा रहा है। नहीं किया। अब कहीं पे कंप्लेंट को तो अपीलेट अथॉरिटीज है, ये तो अल्टीमेटली कोर्ट में चला जाता है, वेयर वी हैव टू प्रूव कि इसने कौन सी वायलेशन की। आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना है कि जब कोर्ट में कहीं चला गया और उनने वहां से कहा कि नहीं, द पुलिसमैन हु वाज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर कैप्चरिंग हिम व्हाइल डूइंग एनी वायलेशन, तो उसके खिलाफ कहीं वो, बिकॉज ये ऐसा थोड़ी है कि मुझे जो मर्जी है मैं उसी का फोटो उठाऊं और उसको चालान कर दूं। इट हैज टू बी प्रूवन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जो चेकिंग का सिलसिला शुरू हुआ था, जुर्माना, चालान वगैरह, ये जो पिछले कुछ अरसे से कुछ थमसा गया है, मतलब चालान्स का तो नंबर, चालान्स का बिल्कुल लेकिन थोड़ा सा वो डर थोड़ा सा खत्म हो गया है। नहीं डर बिल्कुल चल रहे हैं। इनफैक्ट हमारा तो अब नया सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है। अब तो हमें लोगों की ट्रैफिक पुलिस की जरूरत ही नहीं है, वो कैप्चर खुद करता है कि जहां आप वायलेट करते हो आपको मैसेज आ जाता है विद अ फोटोग्राफ, विद अ प्रूफ। सो वी डोंट नीड ह्यूमन रिसोर्स एवरीवेयर। अब तो चालान का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट्स जैसे बारामुल्ला है, सोपोर है, कुपवाड़ा है, अनंतनाग है, पुलवामा में, इन इलाका जात में इस तरह की चेकिंग कम ही हो रही है, ये मानते हैं? एनफोर्समेंट तो मेरे पास तो डेली रिपोर्ट्स हैं, हमें इंशाल्लाह बैठेंगे, मैं आपको दिखा सकता हूं कि कितने चालान दिन में होते हैं। हाँ, अब कहीं पे क्या हो जाता है कि आप किसी और एक्टिविटी, हमारा भी आपने कहा ना कि हमारा ड्यूअल रोल है, अभी तो एक तो क्या एनफोर्समेंट प्लस हम अवेयरनेस, हमारा इस महीने का हम रोड सेफ्टी मंथ मना रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज है जिसमें टीम्स अवेयरनेस भी करते हैं और एनफोर्स भी करते हैं। तो उनका एक दिन उनका ट्रायल भी होता है। सो जो हमारा स्टाफ है उसको ऑप्टिमम तरीके से हम इस्तेमाल करके, जहाँ पे भी हमें कोई लगेगा कि वायलेशन कोई हो रही है तो इंशाल्लाह हम उसको रोक देंगे। आपकी वसादत से मैं सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ट्रैफिक रूल जो है और जो रोड सेफ्टी के लिए जो मेजर्स उठाने हैं, स्पेशली यूथ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि
वो बिना सीट बेल्ट के गाड़ी ना चलाए, वन। सेकंड, हेलमेट के बगैर वो राइड ना करे बाइक को या स्कूटी को। थर्ड, वो हमारे एम्बेसडर्स बने। जब हमारा यूथ है, जो हमारा फोकस है, हमारी एक और हमने कुछ ड्राइवर्स के लिए भी 1-2 प्रोग्राम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपसे बात करेंगे तो मैं वो उनके बारे में कहूँगा। ये जब तक कि यूथ रोल मॉडल्स ना बने, जब तक कि यूथ एम्बेसडर्स ना बने हमारे, जब तक कि वो खुद लोगों को इन्फ्लुएंस ना करे, जब तक कि वो खुद इन प्रोग्राम्स में शिरकत ना करे, एक तो खुद अमल करे और दूसरों को भी तलकीन करे कि वो इन प्रोग्राम्स में जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कॉन्शियस कर सके। ये जो इंसिडेंट्स होते हैं, अराउंड 900 लोग, मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, 900 हादसात जो है नंबर है हमारा J&K में एनुअली। ये 900 लोगों की बात नहीं है, ये 900 फैमिलीज की बात, कुंबों की कहानी है, उनकी लाइफ कैसे बदल जाती है। बिल्कुल, उस दर्द को कैसे रोका जा सकता है। किसी के घर का चिराग बुझ गया, उसके पीछे क्या कहानी है। अब ये मरना नहीं है, ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रही है मसला। ये मसला एक कहानी जनरेट करता है कि उनकी जिंदगियां कैसे बदल जाती हैं। अगर आप उस पे फोकस करेंगे, उस नीयत से हम ये अवेयरनेस था कि एक एक बंदे को हम कॉन्शियस कर सकें कि भाई तू इम्पोर्टेंट है, अपने तू हर कोई बंदा इम्पोर्टेंट है अपनी फैमिली के लिए, और उसके बाद सोसाइटी के लिए, फैमिली एटलीस्ट फॉर देयर फैमिली एटलीस्ट, फैमिली स्टार्ट सोसाइटी। तू हर कोई बंदा, आप एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो, पार्ट हो इस समाज के, राइट। एंड अगर आप, क्योंकि बूंद बूंद मिलता है तो समंदर कतरा बन जाता है, दरिया फिर समंदर, मैं बदल गया। असल स्टार्ट चेंज कहां से लानी है? चेंज मुझसे लानी है। अगर मुझे भी 2-3 साल पहले आप चेक करते, शायद मैं भी हम यहाँ कल्चर नहीं है सीट बेल्ट पहनने का, बट सिंस मुझ में भी कॉन्शियसनेस आ गई, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देख रहा हूँ, अगर वो मुझे विदाउट सीट बेल्ट देखेंगे तो वो कैसे इस पे अमल करेंगे। तो इसी तरह हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हम बदलेंगे, हाँ, मे बी इस साल 10% लोग बदल के आगे चलता जाएगा, क्योंकि ये वन टाइम नहीं है। रोड सेफ्टी मंथ हमने बनाया, इट इज गोइंग टू बी अ रोड सेफ्टी मंथ, इट्स गोइंग टू बी अ रोड सेफ्टी बाय मंथ, इट्स गोइंग टू बी अ रोड सेफ्टी ईयर, इट्स गोइंग टू बी अ रोड सेफ्टी जनरेशन, जिसमें हम सारी इंशाल्लाह रहमान सारी एक्टिविटी। काजी साहब, आप चूंकि कमी अरसा आपको हो गया इस चेयर पे बैठे हुए, जो आपने चार्ज संभाला इस महकमे की जिम्मेदारी का, हम ज्यादा सवाल आपसे कर नहीं सकते। आपसे फिर मुलाकात करेंगे, मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह, और आपको तकलीफ देते रहेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप हमें जो है अपनी कीमती अवकाश से नवाजा करेंगे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।